Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आदर स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। आप सारी आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते खुदा उन गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीष के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि आपने दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं और आप महान हैं प्रभु। जबकि हम आज के दिन आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, जितने लोग हमारे साथ में आज के दिन कनेक्ट होते हैं, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु आप एक एक जन को छू ले, उनके परिवारों को छू ले प्रभु। जबकि हम आपकी आराधना करते, हमारी सहायता करें खुदा, ताकि दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए। अपने तमाम और कामों को छोड़ के, अपने ध्यान को तमाम और बातों से हटा के खुदा, इस समय अपने सारे ध्यान को हम आपकी तरफ केंद्रित करने पाए। हमारा सारा कंसंट्रेशन आपकी तरफ होने पाए और दिल की गहराई से और आत्मा सच्चाई से प्रभु हम आपकी आराधना करने पाए और प्रभु होने पाए कि जबकि आपके लोग आपकी आराधना करते हैं, हम चाहते खुदा कि आपकी उपस्थिति उनके जीवनों को भरने पाए, आपकी उपस्थिति उनके घरों को भरने पाए, आपकी उपस्थिति प्रभु इन जिंदगियों को भरने पाए पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि आप बदल दे खुदा, आप हमको तब्दील करें, आप हमको चेंज करें खुदा, उस बदलाव को जो कि आप हमारे जीवन में चाहते हैं। हम चाहते प्रभु जबकि हम आपकी आराधना करते, आपकी उपस्थिति हम सबों को छुए और वो आपकी इच्छा में हमको तब्दील कर दे पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें खुदा। हमारी आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में जो कुछ भी हम करते हैं वो सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए और होने पाए प्रभु, कि आज के दिन आपका आत्मा हमारे हृदय से बोलने पाए और बातचीत करने पाए प्रभु। हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते प्रभु, जबकि आपकी उपस्थिति में हम आज के दिन निकल के आए, हम चाहते प्रभु आप हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें और हमारे जीवनों को छू लें प्रभु और आप बदल दें। हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना को ले, अपनी इच्छा के अनुसार आप लेकर के चले, अपनी भली भावनी से इच्छा को हमारे जीवनों में आप पूरा करें, देखें, संभालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, हम कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आदर, स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जगत में आए
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 130 अध्याय, साम चैप्टर 130। भजन संहिता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से अधिक चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम इस भजन को देखेंगे ताकि हमारे हृदय उत्साहित होने पाए और उत्साहित हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। वन मोर टाइम। हे यहोवा, यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। तुझको पुकारा। क्या होता है मेरे प्रियो कि जब आप परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं, वाकई में जब आप उसके करीब में होते हैं, तब आपको पता क्या होता है, हम सच बोलने पाते हैं, हम सच को देखने पाते हैं और हम सच बोलने पाते हैं। हमारे हृदय से घमंड की बातें नहीं निकलती, बड़ी बड़ी बातें नहीं निकलती। हम इस बात को पहचानते हैं कि हम वो लोग हैं जो कि पाप में डूबे हुए थे और गहरे स्थानों से प्रभु आपने हमको बाहर निकाला है। हम वो लोग थे जिनके पास में कोई आशा नहीं थी, जिनके पास में कोई होप नहीं थी। हम पाप में जन्मे थे और ढेर सारे और पाप हमने किए थे और हम सीधे नरक को जा रहे थे। हम निर्बल थे, अपनी ढेर सारी बातों में हम निर्बल थे। हम खुश नहीं हो सकते थे, हम हंसना नहीं जानते थे। परमेश्वर की सहायता से उसने हमको नीचे स्थानों से उठा करके हमको आसमान की ऊंचाइयों पर, स्वर्ग के स्थान पर उसने हमको बैठाल दिया। आउट ऑफ द डेप्थ्स, हे यहोवा, तूने मुझे गहरे स्थानों से, मैंने तुझको पुकारा है। जी, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर जी ध्यान से लगे रहें। आमेन। हमने गहरे स्थानों से परमेश्वर को पुकारा है और हमने यूं कहा, प्रभु आप हमारी सुन लीजिए, प्रभु आप हमारी सुन लीजिए। हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवनों को छू ले और आप उनको बदल दे। हमने गहरे स्थानों से, दुखों से, निराशा से, होपलेसनेस से हमने परमेश्वर को पुकारा। जी, हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले जी तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। जी, परंतु तू क्षमा करने वाला है जी जिससे तेरा भय माना जाए। आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन हमको सही बातों को सिखाता है, जो रियल चीजें हैं वो हमको सिखाता है। हम बड़े घमंड के साथ में परमेश्वर के पास में नहीं आते, प्रभु आपको हमको ब्लेस करना चाहिए, हम बहुत अच्छे लोग हैं, आपके बारे में हम नहीं जानते, बट वी आर गुड पीपल, हम अच्छे लोग हैं और हम अच्छा करते हैं और हमारे साथ में बुरा हुआ है और आपको हमारे साथ में बेहतर करना चाहिए। नहीं, हम उस तरीके से नहीं आते। हम उस तरीके से आते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर हमने गलतियां की हैं, हमने पाप किए हैं, हमने गलतियां की हैं। प्रभु हमारे पापों को आप क्षमा करें। प्रभु क्या लिखा हुआ है इस 3rd वर्स में, हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले जी तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है। तू क्षमा करें। प्रभु हम आपके सामने नहीं खड़े हो सकते, हमारे से बुरे काम है, हम आपके सामने खड़े नहीं रह सकते। प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। जी, हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप हमको क्षमा करें, आप हम पर दया करें। हम घमंड के साथ में नहीं आते, झगड़ा करते हुए नहीं आते, प्रभु हम अच्छे हैं और आपने हमारे साथ में बुरा किया है, आप बुरे हैं। नहीं, हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप अच्छे परमेश्वर हैं, गलतियां हमने की हैं, गड़बड़ काम हमने किया है और हम चाहते प्रभु हमारे जीवन को छुएं, आप उसे ब्लेस करें, हमारे पापों को क्षमा करें। और प्रभु जब आप क्षमा करेंगे आपका भय इस बात के लिए माना जाएगा। जी,
मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, हाँ मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, जी और मेरी आशा उसके वचन पर है। जी मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, जोता हूँ, मैं जी से मैं उसकी दिल बाट से जोहता हूँ, उसकी बाट जोता हूँ। और मेरी आशा जी। उसके वचन पर मेरी है। आशा परमेश्वर पे है, परमेश्वर के वचन पे। मेरे प्रियो, एक बार आप परमेश्वर को अनुभव कर लेंगे, देन एवरी टाइम अपनी सारी बातों को लेकर आप परमेश्वर के पास में आएंगे। एक बार आप यीशु को अनुभव कर लेंगे, उसके बाद अपनी सारी चीजों के लिए आप यीशु के पास में आएंगे और आप उसी के सामने ठहरेंगे। मैं यहोवा की बाट जोता हूं। आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरेंगे अपनी सारी बातों को लेकर के, क्योंकि वो इतना अद्भुत परमेश्वर है, हैरान करने वाले कामों को करने वाला परमेश्वर। आप उसी के सामने आएंगे और आप उससे कहेंगे, प्रभु आप मेरी सहायता करें, मेरी आशा आपसे है, मेरी आशा आपके वचन से। प्रभु आप हमारी सहायता करें। जी पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, जी हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, जी उससे भी अधिक उससे भी कहीं मैं अधिक। यहोवा को अपने जी। प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ अपने छुटकारे को नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी आशीषों को नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ चमत्कारों को नहीं चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को चाहता हूँ। और कितना चाहता हूँ परमेश्वर को, जैसे पहरवे सुबह का इंतजार करते हैं, जैसे पहरवे सुबह का इंतजार करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, उससे भी कहीं ज्यादा। जैसे अंधेरे में पहरवे इस बात का इंतजार कर रहे होते कि रोशनी हो जाए, उससे कहीं ज्यादा हम इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए, हम उसके दर्शन को प्राप्त करने पाए, हम उसके स्पर्श को अपने जीवन में हम लेने पाए, परमेश्वर के सामने ठहरते हैं। जी इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, जी क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला जी। और पूरा छुटकारा देने वाला मैम, है। इसराइल यहोवा यहोवा पर पर आशा लगाए रहे। आशा लगाए रहे। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहें। जब कभी डगमगाएं, जब कभी थकने लगे, जब कभी हारने लगे, जब कभी लगे नहीं प्रभु अब बस बहुत हो गया, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहोवा के ऊपर अपनी आशा को लगाए रहें, आप पकड़े रहें, आप थामे रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी देरी से नहीं आते, वो हमेशा टाइम से आते हैं। आप विश्वास करना सीखें, आप विश्वास करना सीखें, उसको सब कुछ करना आता है। अगर आपके हिसाब से देरी हो रही है, कोई बात नहीं, आप पकड़े रहें, आप उसको थामे रहें, परमेश्वर को सब कुछ करना आता है। जी क्योंकि यहोवा करुणा करने क्योंकि यहोवा वाला करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। और पूरा पूरा वो करुणा करेगा, वो दया करेगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, अनुग्रह करेगा, वो करुणा करेगा और पूरा छुटकारा देगा, और पूरा छुटकारा देगा। जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, वो सिर्फ आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं देता, पर वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे मांगने से कहीं अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे मांगने से, हमारी सोच से, हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर। आप उसके पास में आएंगे, ना सिर्फ संपूर्ण छुटकारे को पाएंगे, पर उससे भी कहीं ज्यादा आप आशीष को अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाएंगे, क्योंकि वो हमारे मांगने से, हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। जी इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से जी। वही छुटकारा देगा। हालेलुया। कई बार जब हम सही तरीके से सही चश्मे से अपने जीवन को देखते हैं, हमें उसमें खामियां नज़र आती हैं, हमें उसमें कमज़ोरियां नज़र आती हैं, हमें दिक्कतें नज़र आती हैं, और हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम विश्वास करते हैं, प्रभु आप ही हमको इन पापों से बाहर निकाल सकते हैं, आप ही हमको इन जिद से, इन नादानियों से आप ही हमको बाहर निकाल सकते हैं, इन गलत बातों से आप ही हमको बाहर निकाल सकते हैं। एंड यस मेरे प्रियो, परमेश्वर संपूर्ण तरीके से आपको छुटकारा दे सकता है, ना सिर्फ आपकी समस्याओं से, पर वो आपके पापों से भी आपको छुड़ाने में सक्षम परमेश्वर है। पूरा छुटकारा परमेश्वर की तरफ से आता है। हालेलुया। एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में किया, हमारे सारे पापों को क्षमा करके उसने अपना बेटा हमको बना लिया। हम तो बिल्कुल पाप में डूबे हुए थे, हम तो वो लोग थे जिनके पास में कोई आशा नहीं थी, होपलेस पीपल विदाउट एनी होप, कोई आशा हमारे जीवन में नहीं थी, हम सीधे नरक को जा रहे थे, पर परमेश्वर ने उस पाप की कीच से हमको खींच करके निकाल लिया, हमको गले से लगाया, हमको खूब चूमा और अपना बेटा बना लिया है और स्वर्गीय राज का वारिस बना लिया है। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचाइयों पर उठाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
हालेलुया। प्रियो, बहुत उत्साहित होकर प्रभु की आराधना करें। आप जिस भी गहराई में हैं, जिस भी आप अंधियारे में हैं, जिन भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर स्तुति के योग्य है। और यदि आप प्रसन्न हैं तो ये बहुत उत्तम वजह है प्रभु की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो हमें संभालता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें शत्रु के पन्ने से छुड़ाता है और ऊंचे स्थानों पे खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय
ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। ओ वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु जी से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु जी से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, बाधा न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, बाधा न पाएगा अब कभी वो मुझे। ओ वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। और यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। और यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूल, फिर से गाएंगे। और यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। ओ प्रियो, Thank you, बहुत Jesus. कुछ हमारे खिलाफ खड़ा है, पर यीशु हमारी ताकत है, Hallelujah. यीशु हमारी सामर्थ है। और इसलिए हम नहीं घबराने के, हम चुनते आराधना करना, हम चुनते स्तुति करना, क्योंकि यीशु जो हमारा प्रभु है वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। वो अगुवाई करने वाला प्रभु है, वो सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर है। उसकी स्तुति करे प्रियो। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, उसकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान
सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का आसमान ज़मीन पे उतर आएगा आसमान ज़मीन पे उतर आएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा हम पे तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है हम पे तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है बोले सामने से हट जाएगा बोले सामने से हट जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह
हम स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे भला परमेश्वर और कौन है, जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों के करने के द्वारा हमें आजाद करता है, ऐसा आजादी देता है कि हम पिता की संतान बन सके, कहला सके, दिख सके। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हर प्रकार के पाप के अंश को हमारे जीवन से अलग करते हैं, हर प्रकार से हमारे खून में छुटकारा लेकर आते हैं, स्वभाव में छुटकारा लेकर आते हैं। इसलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी जो बड़ी दया हम पर हुई हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वो कीमती दया, वो अनुग्रह जिससे हम बचाए गए, हम उसको सराहते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे मन से हम आपके पास में आते हैं और यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, यीशु हम आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों को आप ग्रहण करें, हम सब मिलके अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने घरानों को, अपनी पूरी कलीसिया को, अपने शहर, प्रदेश, देश को पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि आप हमको ठीक तरीके से संभालते हैं, आप हमें तराशते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप हमारी भी मदद करते हैं कि हम पिता आपकी इच्छा को पूरी कर सके, अपने तरीके से हमें लेके चलें। प्रभु इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रिय परमेश्वर एक बहुत अद्भुत कार्य को करता है, वो ये करता है कि हमको शत्रु के पंजे से कंप्लीटली आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। आपको जो बातें इस समय लगती हैं कि ऐसे चढ़ के आ रही हों, जो कि हमको हमारे पहचान से अलग करना चाहती हो, बहुत सारे दोष और बहुत सारी समस्याएं और नकारात्मक बातें, बीमारियां, टेंशन्स, परिस्थितियां प्रियों पर अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े हैं, यदि आप सत्य पे खड़े हैं प्रियो, सत्य क्या है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हमको इस पहचान में निरंतर खड़े रहना है। कुछ हो जाए, बहुत चीज़ें हैं जो आपको उलझाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आ रही हैं, पर परमेश्वर का वचन एक प्रतिज्ञा विशेष रूप से लूका की पुस्तक पहले अध्याय में है कि वो शत्रु के पंजे से हमें छुड़ा लेगा और ऐसा करेगा कि हम परमेश्वर के सामने धार्मिकता और पवित्रता से जीवन भर निडर रहकर उसकी हम सेवा कर सकें। प्रियो, खड़े रहें क्योंकि परमेश्वर छुड़ा लेने में सक्षम है। उसकी महिमा हो। हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि God loves the cheerful giver, जो खुशी से देने वाला है परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सो क्या खूबसूरत समय होगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को अपने दान, अपने दसवें से हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हम कहेंगे प्रभु धन्यवाद, आपने हमको ढेर सारा दिया है, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस अवसर को हम सच में बहुत बहुमूल्य समझते पिता, जो आपकी दया से हमको ऐसे सभाओं में दिया जाता है कि हम अपनी भेंटों को, धन्यवाद को, अपने दसवांशों को आपके सम्मुख ला सके, अपने आज्ञाकारिता को और प्रेम को प्रकट कर सके, जाहिर कर सकें। पिता, हम इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। हर वो जन जो आज्ञाकारी होकर प्रभु दसवांशों को देता है, अपनी भेंटों को देता है, वो आपकी ओर से बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करने पाए, किसी भली बात की उन्हें घटी ना रहे। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, एक अच्छा विश्वासी परमेश्वर के पास में आता और कहता है प्रभु आप बोलें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे बातचीत करें, आप कुछ कहें प्रभु, मैं आपसे सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या खूबसूरत समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. मरकुस उसका चौथा अध्याय उसके 35 पद से 38 पद को देखेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 38। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई
और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? Hallelujah. मेरे प्रियो, मेरी इच्छा तो ये थी, आई इंटेंडेड टू प्रीच यू अ डिफरेंट मैसेज। मेरी इच्छा तो ये थी कि जिस सीरीज़ में हम लोग चल रहे हैं, नए साल की सीरीज़ में, हम उसी को अभी कंटिन्यू करें। पर परमेश्वर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश जो है वो आपको देना चाहते हैं। सो हम लोग इस कहानी को देखेंगे, स्टोरी को देखेंगे, शिक्षा को हम लोग लेंगे जो आज परमेश्वर हमसे बहुत आवश्यक बात कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय, हम सब इस कहानी को जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह चेलों को लेकर के जा रहे थे, नदी के उस पार जा रहे थे और तूफान आ जाता है। एंड देन क्या होता है, हम सब उन बातों को जानते हैं। आम तौर से हम इस कहानी को, या आम तौर से लोग जो हैं उस कहानी को ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं और ऐसे ही समझते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ में जा रहे थे नाव में, एंड अचानक से वहाँ पे तूफान आ जाता है और यीशु मसीह जो हैं वो नाव में पीछे जो हैं वो सो रहे हैं। एंड देन चेले जो हैं वो कोशिश करते हैं समहाउ कि नाव को वो मैनेज कर लें, संभाल लें, पर जब वो डूबने पे होते हैं सो वो यीशु मसीह के पास में जाते हैं और कहते हैं, प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? एंड देन गॉड वेक्स अप और प्रभु यीशु मसीह जाग जाते हैं और वो उठते हैं और वो आंधी और तूफान को आज्ञा देते हैं और वो थम जाता है। आम तौर से हमारा देखने का नजरिया इस कहानी को यही है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और अचानक से वहां पे तूफान आ जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नथिंग टेक्स गॉड बाय सरप्राइज। कोई भी चीज परमेश्वर को अचंभित नहीं करती, हैरान करके नहीं आ जाती। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह वहां पे जा रहे थे अपने चेलों को लेकर के और अचानक से वहां पे तूफान आ गया। हाँ, चेलों के नजरिए से जरूर से ऐसा था कि अचानक से वहां पे तूफान आ गया, पर जब हम परमेश्वर के तरीके से चीजों को देखते, जब हम परमेश्वर की तरफ से चीजों को देखते, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नथिंग टेक्स गॉड बाय सरप्राइज। कोई भी चीज परमेश्वर को हैरान नहीं करती, अचंभित नहीं करती। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर नहीं जानते थे कि ये चीजें होने नहीं जा रही और परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के लिए यह अचंभित था कि अचानक से वहां पे आंधी आ गई और तूफान आ गया। मेरे प्रियो, कई बार हम संसारिक तरीके से ही चीजों को देखना चाहते हैं और देखते हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही हम अपनी चीजों को देखते हैं और इसीलिए कई बार हम स्ट्रगल्स में रहते हैं, इसीलिए कई बार हम संघर्षों में रहते हैं, इसीलिए कई बार हम आंसुओं में रहते हैं, इसीलिए कई बार हम निराशा में रहते हैं, क्योंकि हम चीजों को अपने ही नजरिए से देखते हैं, अपने ही नजरिए से सोचते हैं, अपने ही नजरिए से हम समझते हैं और बस हम चीजों को सीमित कर देते हैं। पर मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हैं, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं अपने सफर को, अगर आप एक विजयी जीवन को जीना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने नजरिए को बदलें और हम परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखना शुरू करें। ये परमेश्वर के साथ जीवन है और बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखने पाए। नथिंग टेक्स गॉड बाय सरप्राइज। कोई भी चीज परमेश्वर को हैरान नहीं करती, अचंभित नहीं करती। ऐसा नहीं था कि एकदम से अचानक से वहां पे तूफान आ गया और प्रभु यीशु मसीह को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर है और उन्होंने चीजों को कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सारी चीजों को बेहतर तरीके से जानते। ही इज गॉड। एक बात जो आप अच्छे से समझ लें और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और सब कुछ वो बहुत अच्छे से जानता है। अगर आप वचन की सच्चाई में जाएंगे, अगर आप वचन की शिक्षाओं में जाएंगे, अगर आप चीजों को देखेंगे जैसे वचन में लिखा है, तो आप ये पाएंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। इनफैक्ट ना सिर्फ उसको सब कुछ मालूम है, पर सत्य तो यह है कि कोई भी चीज उसके आज्ञा के बगैर नहीं हो सकती। कोई भी चीज उसकी आज्ञा के बगैर नहीं हो सकती। हम देखते हैं मरकुस उसके 5वें अध्याय उसके 11 से 13 पद को देखें। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। जी, नाउ हम इस कहानी को जानते हैं मेरा प्रियो। यहाँ पे एक जन था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और एक सेना थी उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की। और जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आते हैं
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दुष्ट आत्माएं जो हैं वो अपनी इच्छा से यहाँ पे कार्य नहीं कर पा रही हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु की उपस्थिति में दुष्ट आत्माएं अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पा रही हैं कि जब उनका मन चाहे तो वो अंदर आ जाएं, और जब उनका मन चाहे वो चली जाए वहां से निकल करके। वो यीशु से अनुमति मांग रही हैं, वो यीशु से अनुमति मांग रही, प्रभु आप कह दीजिए तो हम इन स्वरों में चले जाएं। राइट, ऐसे लिखा ना, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने उससे विनती करके कहा, उन्होंने उससे दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती करके कहा विनती की, वो बेग कर रही, वो रिक्वेस्ट कर रही है प्रभु यीशु मसीह के सामने। वो रिक्वेस्ट कर रही, अपनी इच्छा से नहीं मूव कर रही हैं, अपनी इच्छा से मूव नहीं कर रही। यीशु परमेश्वर है मेरे प्रियो, और हमको इस बात को जान लेना है। यीशु परमेश्वर है और हमको इस बात को जान लेना है। नथिंग टेक्स गॉड बाय सरप्राइज। कोई भी चीज परमेश्वर को हैरान नहीं करती, अचंभित नहीं करती कि एकदम से कोई चीज हो गई और परमेश्वर को उसके बारे में मालूम नहीं था। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दुष्ट आत्मा जो है वो यीशु से अनुमति मांग रही है, और जब यीशु ने आज्ञा दी, हाँ ठीक है चले जाओ, और तब वो निकल करके उन स्वरों में जा रहे हैं। तब ये दुष्ट आत्मा जो है वो निकल करके स्वरों में जा रहे हैं। सो कोई भी चीज जो है मेरे प्रियो वो परमेश्वर को हैरान नहीं करती। और मेरे प्रियो, अगर हमको अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, अगर हमको एक विजयी जिंदगी को जीना है, अगर हमको एक आनंद के सफर को लेकर के चलना है मेरे प्रियो, सो बहुत आवश्यक है कि आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू करें। अक्सर करके हम चीजों को अपनी सोच से सोचते हैं, अपनी तरीके से देखते हैं, अपने नजरिए से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए कई बार हम आंसुओं में जाते हैं, इसीलिए कई बार हम निराश होते हैं, क्योंकि हम चीजों को अपने तरीके से ही देखते हैं। पर मेरे प्रिय, मसीह जीवन है, और अगर मसीह जीवन को आपको एंजॉय करना है तो आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखना शुरू करना। ही इज गॉड, वो सामर्थी परमेश्वर है और उसके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी चीज उसको हैरान नहीं करती, कोई भी चीज उसको अचंभित नहीं करती मेरे प्रिय। कई बार परमेश्वर जिस तरीके से हमको लेके चलते हैं, ढेर सारे कार्य जो होंगे उसके हमारे जीवन में, वो इस बात के लिए होते हैं कि वो हमको हमारी आवश्यकताओं को पूरे करना चाहता है। ढेर सारे कार्य उसके हमारे जीवन में इस बात के लिए होते हैं कि वो हमारे जीवन को डिसिप्लिन करना चाहता है, अनुशासित करना चाहता है। ढेर सारे कार्य उसके हमारे जीवन इस प्रकार के होते हैं कि वो हमारे जीवन से सेवा को लेना चाहता है, महिमा को लेना चाहता है। मसीह जीवन 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आता है, 3 डिफरेंट स्तर होते हैं मसीह जीवन के। और पहला स्तर ये होता है जहां पे परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे होते हैं। परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में एक प्रकार के इसलिए होंगे कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरे करना चाहते हैं। परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में दूसरे लेवल पर जब आते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो आपको डिसिप्लिन करें, अनुशासित करें, ट्रेन करें, शिक्षा देकर के आपको आगे क्यों लेके चले। एंड तीसरे नंबर के कार्य जो आपके जीवन में होते हैं, और इसलिए होते हैं ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेने पाए, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेने पाए। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर जानते नहीं, परमेश्वर देख नहीं रहे। हम सोचते हैं कि प्रभु को मालूम नहीं था, अचानक से वहां पे तूफान आ गया, अचानक से वहां पे आंधी आ गई, और चेले जो हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे सो रहे हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह को जाके जगाया जाता है, और फिर प्रभु यीशु मसीह जाकर के चीजों को कंट्रोल करते हैं। ही इज नॉट स्लीपिंग, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो कि वो सो रहा हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो कि शायद उसको मालूम नहीं है, हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा है कि वो चीजों को जानता नहीं है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ही नेवर स्लीप्स। वो कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अज्ञानी परमेश्वर नहीं है। वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है, सारी बातों को बहुत अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जा रहे हैं, नाव में लेकर के जा रहे हैं। उसको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, बहुत बेहतर तरीके से उसको मालूम है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक अनुभव में लेकर के जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अनुभव में लेकर के जा रहे थे, कुछ शिक्षा उनको देना मांग रहे थे, कुछ सबक उनको देना मांग रहे थे, और इसलिए वो यहाँ पे उनको इस तरीके से लेकर के जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में परमेश्वर जो है वो हमारे साथ में कार्य करते हैं। पहली चीज, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव जा रहे थे, शहर-शहर जा रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे और उनको छुटकारा दे रहे थे जो उनकी आवश्यकताएं थी।
जो उन लोगों की नीड थी, प्रभु यीशु मसीह उनकी आवश्यकताओं को वहां पर पूरी कर रहे थे। जो नीड थी, चंगाई दे रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़े चल रहे थे, मृतक जो थे वो जीवित हो रहे थे, गूंगे जो थे बोल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे। दूसरे स्तर के कार्य को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को डिसिप्लिन करते, अपने चेलों को वो शिक्षा दे रहा था, अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था। जब 5,000 आदमियों की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह रोटी और मछली खिलाते हैं, तो वहां पे वो चेलों से कहते हैं तुम इनको खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह वहां पे ये नहीं कहते कि फलाने लड़के के पास में जाओ और ये कपड़े पहने होगा, इस प्रकार का उसका टिफिन होगा, उसके पास में जा करके उससे रोटी और मछली ले आओ, तुम परेशान मत हो, मेरे पास में सारी चीजों का इंतजाम है और मैं चीजों को देख लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाओ तुम उनको खाने को दो। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने तुम उनको खाने को दो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहे थे, उनकी जिंदगी को डिसिप्लिन कर रहे थे, उनके जीवन को एक अगले स्तर के ऊपर लेके आ रहे थे, उनके विश्वास को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। यहाँ पर और इसके बाद में एक और बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि नाव में तुम पार जाओ। उस बार प्रभु यीशु मसीह साथ में नहीं थे और फिर हम देखते जब तूफान आया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल करके आते हैं, पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ों के ऊपर जय को प्राप्त करते हैं। पहली चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं वो ये कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। नंबर 2 जो कार्य हमारे जीवन में करता है वो हमारी जिंदगी को डिसिप्लिन करता है। नंबर 3 चीज जो हमारी जिंदगी में करता है और वो ये कि हमारी जिंदगी से अपनी महिमा को लेता है, अपनी महिमा को लेता है। हम देखते हैं एलिया के जीवन में क्या हुआ, वो नाला सूख गया, वो नाला सूख गया, वो कहना बंद हो गया। एंड देन परमेश्वर एलिया को लेके जाते हैं सारपत की विधवा के पास में, सारपत की विधवा के पास में, ताकि उसकी नीड्स फुलफिल होने पाए और परमेश्वर की बड़ी महिमा वहां पर होने पाए, परमेश्वर की बड़ी महिमा वहां पे होने पाए। एंड ठीक एग्जैक्टली यहां पर भी मेरे प्रियो यही चीज हो रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस में लेकर के जा रहे हैं। बहुत समय से प्रभु यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दी, बहुत ढेर सारे आश्चर्य कर्म इन चेलों ने अपनी जिंदगी में अनुभव किए। प्रभु यीशु मसीह इनको साथ में लेकर के चल रहे थे, सुबह से शाम तक के दिन भर प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव शहर टहलते थे और ढेर सारे आश्चर्य कर्म सुबह से शाम तक के होते रहते थे। ढेर सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे और चेले उन तमाम शिक्षाओं को सुन रहे थे। और अब ये समय था कि प्रभु यीशु मसीह देखें कि जो शिक्षा उनको दी गई है, जो शिक्षा उनको दी गई है, क्या वो उनके अंदर आई है? क्या उन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त किया है कि प्राप्त नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह उस अनुभव में लेके जाते हैं कि यस नाउ इस समय चेले किस काम को करेंगे, इस समय चेले कैसे प्रतिक्रिया को दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आते मेरे प्रियो, तो कई बार वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर होते हैं, कई बार कुछ ऐसे अनुभव से वो आपको लेके जाएंगे जहां पे वो आपकी जिंदगी को डिसिप्लिन करेंगे, वहां पे आपकी जिंदगी को शेप देगा, आकार देगा, आपको आगे की ओर लेके जाएगा। और ये उस समय था कि प्रभु यीशु मसीह ये देखें कि चेले किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्स नंबर 37-38 को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी जी पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था जी। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? नष्ट हुए जाते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रियो कि जब इस समय चले जा रहे थे नाव में प्रभु यीशु मसीह के साथ में, अचानक से वहां पे आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है और चेले पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने संसारिक तरीके से, जैसे आज तक के उन्होंने आंधी तूफानों में किया था, जैसे से पहले उन्होंने तूफानों में किया था, वैसे अभी भी ये करने की कोशिश करें, नाव को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो पानी उसमें भर रहा है उसको बाहर निकाल लें और पीछे मुड़ के देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ और उसको यीशु को सोता पाते हैं और फिर से नाव को कंट्रोल करने की कोशिश करें, फिर से पानी को बाहर निकाल ले हैं, संसारिक तरीके से चीजों को सॉल्व करना। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या करें, प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या करें, वो सो रहा है, नहीं वो सो नहीं रहा है, वो ये देखना मांग रहा है कि ये चेले जो शिक्षा उनको इतने समय दी गई, क्या उसके
आके परफॉर्म करते हैं? जो शिक्षा इतने समय पे उनको दी गई, जो बात इतने समय उनको सिखाई गई, क्या वो इस समय उन चीजों को आके करते हैं या नहीं करते? और हम देखते हैं चेले उस बात में फेल हो जाते हैं। अपने तरीके से चीजों को हैंडल करते करते वो थक जाते हैं, तब प्रभु के पास में आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या आप नहीं देखते, क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? कई बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं, अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हम पिछले जीवन में करते आए हैं वैसे अभी भी करने की कोशिश करते हैं। पर सही तरीका क्या है? पर सही तरीका क्या है? प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं और वो कहते, आंधी तुम थम जाओ, आंधी तुम थम जाओ। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। जी। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, जी। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा उनको दे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह चाह रहे थे कि वो भी, ये चेले जो है, ये सड़के पर निकल के आने पाए जहां पे आंधी को कहने पाए कि थम जाओ, जहां पे तूफान से कहने पाए कि थम जाओ। लेकिन ये तो अभी उसी संसारी तरीके में ही है, यीशु के साथ चल रहे हैं, ढेर सारी बातों को अनुभव कर रहे, पर जहां तूफान आया अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश। मेरे प्रिय, जिस मौसम में हम चल रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है कि आप बोलना सीखें, आप बोलना सीखें। स्पीक थिंग्स इनटू बीइंग। आप बोले और वो चीजें होने पाएंगी, आप बोले और वो चीजें होने पाएंगी। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि अब हम परमेश्वर की संतान हो जाएं और अब हम परमेश्वर की संतान के तरीके से बिहेव करना शुरू करें, परमेश्वर की संतान के तरीके से, परमेश्वर के बच्चों के तरीके से हम कार्य करना शुरू करें और हम भी बोलना शुरू करें। यीशु के नाम से हम ये कहते हैं कि ऐसा हो जाओ, यीशु के नाम से हम कहते हैं कि आंधी रुक जाओ, यीशु के नाम से हम कहते हैं तूफान तुम थम जाओ। हम उस सड़के पर निकल के आने पाए जहां पे हम इन चीजों को इस प्रकार से बोलने पाए। बहुत समय बीत गया मेरे प्रियो, बहुत समय बीत गया संसारिक तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश, संसारिक तरीके से चीजों को समाधान करने की कोशिश। जिस मौसम में हम चल रहे मेरे प्रियो, अचंभे चीजों का मौसम है, अचंभे चीजों का मौसम है। और बहुत जरूरी है, अगर आप इस मौसम में हैरान होना चाहते हैं परमेश्वर के कार्यों से, तो मेरे पे जरूरी है कि आप निकल के आए और आप कहने पाए, यीशु के नाम से हम अपने तूफानों को बोलते थम जाओ, हम अपनी आंधी को बोलते हैं थम जाओ। जिस भी ये चीजों से आप गुजर रहे, अगर आप संघर्षों से गुजर रहे हैं, अगर आप युद्ध से गुजर रहे, अगर आप आंसुओं से गुजर रहे, अगर आप बीमारी से गुजर रहे, अगर आप युद्ध से गुजर रहे, मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप बोलने पाएं। और जब आप बोलेंगे आप देखेंगे कि वो चीजें वैसे होने पाएंगी। बहुत जरूरी है कि हम विश्वास के स्तर के पर निकल के आने पाए। मैं पिछले कुछ दिनों में इन चीजों को देख रहा था, ढेर सारी चीजों से परमेश्वर मेरे को होकर के लेकर के जा रहे थे और परमेश्वर ने सिखाया इन बातों को कि जैसे मैंने बोला चीज उस प्रकार से होने पाई, जिस तरीके से मैंने बोला चीज उस प्रकार से होने पाए। पिछले दिनों परमेश्वर मुझसे इसी तरीके से बात कर रहे थे और यही वो शिक्षा है मेरे प्रियो जो परमेश्वर आपको इस समय देना चाहते इस मौसम के लिए। और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम चीजों को बोलने पाए, अपनी आंधियों से बोलने पाए, अपने तूफानों से बोलने पाए, यीशु के नाम से थम जाओ। अगर आप संघर्षों में हैं, अगर आप युद्ध में चल रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपको विचलित कर रही है, अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपको टेंशन में लेके जा रही है, अगर कोई ऐसी बात है जो आपको निराशा में लेके जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने तरीके से आप चीजों को सॉल्व करना बंद करें, अपने तरीके से आप चीजों का समाधान ढूंढना आप बंद करें। आप यीशु के पास में आए, यीशु की ओर देखें, अपनी आंधियों से कहें, यीशु के नाम से मैं कहता हूं थम जाओ। यीशु के नाम से हम कहते हैं चीजें शांत हो जाएं। हम याकूब के बारे में मनन कर रहे हैं बहुत दिनों से और हम देखते हैं उस रात में याकूब जिस समय अकेला था उसने अपने पूरे परिवार को भेज दिया, अपना सब कुछ उसने नाव के नदी के उस पार भेज दिया और अकेला इस पार यहाँ पे ठहरा हुआ था। याकूब यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहा था? याकूब यहाँ पे अकेले बैठ के स्ट्रैटेजी को नहीं बना रहा था, षड्यंत्र को नहीं बना रहा था, या चीजों को प्लान नहीं कर रहा था कि मैं ऐसा करूंगा और मैं वैसा करूंगा, एसाव मेरे पास में आएगा तो मैं उससे ये बोलूंगा, एसाव अगर ये कहेगा तो मैं ये बोलूंगा। वो इन चीजों को स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा था,
वहां पे खड़े होकर के वो परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा था। परमेश्वर से मुलाकात करने को क्यों आया? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने वो ठहरा हुआ था। और जब परमेश्वर उसके सामने आते मेरे प्रियो, तब याकूब क्या करता है? तब याकूब क्या कर रहा है? याकूब जो है परमेश्वर से शिकायत नहीं कर रहा है। याकूब जो है परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को रख के उससे ये नहीं कह रहा है प्रभु ये दिक्कत है, ये परेशानी और ये चीज ऐसी और वो चीज वैसी है। वो परमेश्वर के पास में आके कह रहा है प्रभु जब तक कि आप मुझे विजय नहीं देंगे मैं आपको आगे मैं जाने नहीं दूंगा। जब तक कि आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। आई वॉन्ट यू टू ब्लेस मी लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीष दें, और जब तक कि आप मुझे आशीष नहीं देंगे तब तक कि मैं आपको यहां से आगे जाने नहीं दूंगा। वो परमेश्वर को पकड़ा रहा, पूरी रात वो परमेश्वर के सामने ठहरा रहा, और वो बस वो एक ही बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो एक ही बात की जिद कर रहा था, मुझे विजय दीजिए, ब्लेस मी लॉर्ड, आप मुझे आशीष दे। बस एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि अपने स्तर से अपने तरीके से हम चीजों को सॉल्व करना बंद करें, और इस समय हम अपने आंधियों को बोलने पाए। हम जिस मौसम में चल रहे हैं, परमेश्वर हैरान करने वाले काम आपके बीच में करना चाह रहे हैं। हैरान करने वाले काम आपके बीच में करना जा रहे हैं। जिस समय हम परमेश्वर बड़े काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं मेरे प्रियो, शैतान भी एक बहुत बड़े डिस्टर्बेंस को लेकर के आने की कोशिश करता है। जब परमेश्वर बड़े काम को आपके बीच में करने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको उन आशीषों से चुराने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप डिस्टर्ब हो जाए और अपन बातों से बाहर आ जाए, किसी तरीके से आप उन आशीष को प्राप्त ना कर पाए, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करेगा आकर के। और अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर कोई ऐसी चीजें आपके आसपास में हो रही हैं जो कि आपको विचलित कर रही हैं, जो कि आपको परेशान कर रही हैं, जो कि आपको आंसुओं में लेके जा रही है, जो कि आपको निराशा में लेके जा रही है, मेरे प्रिय, अपने स्तर से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश आप ना करें। आप इस समय आप बोले अपने आंधियों से, आप बोले अपने तूफानों से, आप बोले उन बातों से जो कि आपको दुख में लेके जा रही है, आप बोले उन बातों से जो कि आपको निराशा में लेके जा रही है। आप कह यीशु के नाम से थम जाओ, यीशु के नाम से थम जाओ। आप बोलें इन चीजों को, और आप जब बोलेंगे आप उन चीजों को होते हुए देखेंगे। जब आप बोलेंगे तो आप उन चीजों को होते हुए देखेंगे। ढेर सारा अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, ढेर सारी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, और अब वो उस अनुभव में उनको लेकर के जा रहे थे जहां पे प्रभु यीशु मसीह उनको देखना चाहते थे कि वो किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह किसी बात से हैरान नहीं होते। नथिंग टेक्स गॉड बाय सरप्राइज। जरूरी है मेरे प्रियो कि आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू करें। वो संसारिक तरीके से बाहर आए कि यीशु मसीह और चेले नाव में जा रहे थे और अचानक से तूफान आ गया, अचानक से कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस रास्ते से हमको लेकर के जा रहे वो उसको बेहतर से जानता है। जिस अनुभवों से वो हमको लेकर के जा रहा है वो उसको बेहतर से जानता है। कुछ अनुभव आपकी जिंदगी में इसलिए होंगे कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है। कुछ अनुभव आपकी जिंदगी में इसलिए होंगे क्योंकि वो आपकी जिंदगी को आकार देना चाहता है, शेप देना चाहता है, डिसिप्लिन करना चाहता है, अनुशासित करना चाहता है। कुछ अनुभव आपकी जिंदगी में इसलिए होंगे क्योंकि वो आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा होने पाए, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलने पाए। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको हमेशा ही भविष्यवाणी रूपी बातों से वो हम लोग को लेके चला है। परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत अद्भुत तरीके से ब्लेस किया, और ढेर सारी बात, इनफैक्ट एवरी संडे परमेश्वर जो है वो भविष्यवाणी रूपी वचन देते, और हम देखते कि हम उसी मौसम में चल रहे होते, उन्हीं बातों को हमको बता रहे होते जो कि हमारे लिए जरूरी होती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मौसम में ये बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को कस के पकड़े। स्पीक टू योर स्टॉर्म्स। अपने तूफानों से आप बोलना शुरू करें, अपने आंधियों से आप बोलना शुरू करें। अगर आप दुख में हैं, अगर आप आंसू में हैं, अगर आप निराशा में हैं, अगर आप संघर्ष में, अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करना बंद करें। अपने तरीके से आप चीजों को सॉल्व करना बंद करें, आप बोलना शुरू करें परमेश्वर के संतान की तरीके से। बी अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जन आप बने। बहुत से में हो गया है, बहुत शिक्षाएं हमने ली है, बहुत से अनुभव परमेश्वर ने हमको दिए, बहुत से बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। इट इज अबाउट टाइम, अब वो समय आ गया मेरे प्रियो कि हम दिखाने पाए यस हम परमेश्वर के लोग हैं। आप अपने आंधियों से बोलना शुरू करें, अपने तूफानों से बोलना शुरू करें। मेरे प्रिय, मसीह जीवन जो है वो हैरान करने वाला जीवन होता है। हैरान करने वाली बातें हमारे जीवन में होती है। आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखें, परमेश्वर के लोगों को देखें, अद्भुत चीजें उनकी जिंदगी में होने पाए, असंभव कार्य उनके जीवन में होने पाए। आप परमेश्वर के लोगों को मिले संसार में और आप पाएंगे कि हैरान करने वाले काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैंगे। अचंभित चीजें उनकी जिंदगी में की है, असंभव कार्य को परमेश्वर
की जिंदगी में किया है, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे आप पाएंगे कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को भी आशीषित किया है, आपको भी ब्लेस किया है, और हैरान करने वाले इम्पॉसिबल कामों को परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हैगा। पर मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे आप पाएंगे अचंभित कार्य थे, हैरान करने वाले काम थे, पर वो तब थे जब लोगों ने विश्वास को दिखाया। जब लोगों ने विश्वास को दिखाया। अब्राहम के जीवन को देखें, कैसे 100 साल की उम्र में असंभव कार्य उसके जीवन में होने पाया। कैसे यूसुफ के जीवन को प्रभु परमेश्वर ने एक ही दिन में उठा करके उसको प्रधानमंत्री बना दिया। इम्पॉसिबल काम उसके जीवन में होने पाया। दाऊद की जिंदगी में, डैनियल की जिंदगी में, ढेर सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने असंभव कार्यों को किया, और वो तब किया जब उन्होंने विश्वास को दिखाया। नहीं, परमेश्वर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। जिस भी मौसम में आप चल रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की ओर देखें और आप अपने तूफानों से बोलने पाए, यीशु के नाम से थम जाओ। जिन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं, आप कहें और आप देखेंगे कि वो हो जाएंगे। जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं, अगर संघर्ष है, अगर आंसू है, आप बोलें यीशु के नाम से चंगाई आने पाओ। आप बोले अगर आप बीमार हैं, आप बोले यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल चंगा हूं। बीमारी यीशु के नाम से मुझे छोड़ के जाओ, यीशु के नाम से मुझे छोड़ के जाओ। अगर आप नौकरी की तलाश करें, नौकरी आपके पास में नहीं है, कुछ दिक्कत है, आप कहने पाए यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बेहतर जॉब आने पाए। अगर बिजनेस में संघर्ष है, आप कहने पाए यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि आज का दिन मेरा बेहतर होने पाए, खूबसूरत होने पाए, मेरे लिए एक बेहतर जॉब का इंतजाम होने पाए, मेरे लिए एक बेहतर बिजनेस का इंतजाम होने पाए। यीशु के नाम से मैं कहता हूं। अगर संघर्ष है, अगर युद्ध है, अगर कहीं लड़ाई है, अगर कहीं झगड़े, आप कहने पाए यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि ये झगड़े खत्म होने पाए। यीशु के नाम से हम कहते हैं कि ये संघर्ष जाने पाए। स्पीक टू योर स्टॉर्म्स। अपने तूफानों से आप बोलना शुरू करें और आप देखेंगे कि आप अचंभित काम को अपनी जिंदगी में अनुभव करेंगे। जिस मौसम से हम होके गुजर रहे, जिस सीजन से हम होके गुजर रहे, वो अचंभित बातों का मौसम है। पर उस चीज़ों को, उस अचंभित चीज़ों को अनुभव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मुंह से सही बातों को बोलना शुरू करें। सही बातों को बोलना शुरू करें। आप कहें यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि ये हो जाओ। जिन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आप उनको बोलना शुरू करें। यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि चीज़ें ऐसे होने पर आप देखेंगे कि वो चीज़ें वैसी हो जाएंगी। ढेर सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जा रहे थे। ढेर सारे चमत्कार कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखाए थे, उनके सामने किए थे। पर यह समय था कि वो अगले स्तर के ऊपर आने पाए। अब वो अगले स्तर के ऊपर आने पाए और जो शिक्षा उन्होंने इतने समय प्राप्त की है उसको अपने ऊपर लगाने पाए और चीज़ों को अपने मुंह से बोलने पाए। पर वो चेले इस बात को समझ नहीं पाए और वो फेल हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको खड़े होकर दिखाया, यस, आंधी को ऐसे रोकते हैं, तूफानों को ऐसे रोकते हैं, परिवर्तन को इस प्रकार से लेकर के आते हैं। नाव को संभालने की जरूरत नहीं है, पानी को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम तूफानों से बोलेंगे और वो थम जाएंगे। ढेर सारे कार्य परमेश्वर के हमारे जीवन में इस बात से होते हैं। ढेर सारे अनुभव जो आपको परमेश्वर के साथ में होंगे वो इसलिए होंगे कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। ढेर सारे अनुभव जो कि आपको परमेश्वर के साथ में होंगे, जिस मार्ग से परमेश्वर आपको लेकर के जाएंगे, और वो इसलिए होगा कि वो आपको अनुशासित करना चाहता है, डिसिप्लिन करना चाहता है, आपको आकार देना चाहता है, आपको शेप देना चाहता है। और ढेर सारे कार्य आपके जीवन में परमेश्वर के इसलिए होंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन से वो महिमा को कराने पाए, लोग आपके जीवन से जानने पाए कि यीशु परमेश्वर है। स्पीक टू योर स्टॉर्म्स। अपनी आंधियों से, अपने तूफानों से आप बोलना शुरू करें। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस अच्छे कार्य के लिए जो कि आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस आशीषित वचन के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दिया है, और चाहते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया का एक एक जन, जो भी जन इसको सुनता है, प्रभु हम चाहते हैं आज से एक बड़ी तब्दीली हमारे बीच में आने पाए, आज से एक बड़ी तब्दीली हमारे जीवन में आने पाए। अपने तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करना बंद करें और हम परमेश्वर आपके संतान होने की हैसियत से अब हम बोलना शुरू करें। अब हम बोलना शुरू करें, अपने आंधियों से, अपने तूफानों से हम बोलने पाएं ताकि चीज़ों में एक
बड़ा परिवर्तन निकल के आने पाए और हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के एक एक क्षण के लिए पिता परमेश्वर, जो भी इनके नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, प्रभु चाहे वो उनकी मानसिक आवश्यकता हो, आर्थिक आवश्यकता हो, संसारिक आवश्यकता हो या आत्मिक आवश्यकता हो, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। यदि कोई जन बीमार है प्रभु, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा के आप उनको छुए और आप उनको चंगाई दें। अपने आनंद, अपने विजय से आप अपने लोगों को भरें, अपनी भली भावना शिक्षा को आप उनके जीवन में पूरा करें। देखें, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय सुनहरा मौका है हमारे पास में कि हम प्रभु भोज में जाएंगे और हम परमेश्वर की विशेष बातों को देखेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, कि हम जानते हैं कि हम एक बहुत ही पवित्र चीज़ में प्रवेश करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को जांच लें और देख लें कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो गलत है। अगर कोई ऐसी बात है जो गलत है, इससे पहले कि आप प्रभु भोज में जाएं, बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए क्षमा को मांग लें और तब आप पवित्रता की हालत में आप इसमें प्रवेश करने पाएँ। सिर्फ वो लोग जिन्होंने या तो बपतिस्मा लिया है या पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, सिर्फ आप दो कैटेगरी के लोग ही जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, पवित्र आत्मा अगर आपको नहीं मिला है, तो आप इससे अभी दूर रहें और उसके बाद सही समय पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए। जबकि खुदावन आप उस प्रेम में होकर के हमारे लिए आ गए और आप हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए प्रभु। वो कीलें हमारी वजह से थी, वो कांटों का ताज आपने हमारे लिए सहा प्रभु, वो क्रूस आपने हमारे लिए सही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते खुदावन कि हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें। जितने लोग प्रभु भोज में आज की सुबह प्रभु सम्मिलित होते हैं, हम चाहते हैं कि एक जन के हृदय से बोलें और बातचीत करें। अगर कोई भी गलत बात है, कोई भी पाप है, हम चाहते हैं कि आप उनको क्षमा करें, आप दया करें और आप अनुग्रह करें और आप ऐसी तौफीक दे अपने लोगों को खुदावन कि पाप से घृणा करने पाएँ और हर किस्म के पाप से बाहर निकल करके पूरी पाकीज़गी के साथ में, पूरी पवित्रता के साथ में वो आपके साथ में चलने पाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसकी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया और हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे। हालेलुया। प्रिय, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सच में हम यीशु के सम्मुख जाएंगे और अपनी मन को अपने प्रभु की ओर लगाएंगे। क्योंकि पिता, सच में आप सहायता करने वाले प्रभु हैं। आपने अपने प्रेम को प्रभु आपने प्रकट करके दिखाया कि आपने यीशु को भेज दिया ताकि हम नाश ना हो, हम बच जाएं
प्रभु जी उस वाचा के लहू को हम स्मरण करते प्रभु, जिसके द्वारा हम पूरी तरीके से छुड़ा लिए जाते हैं। तो पिता, अपने हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें पूरी तरीके से छुड़ा लें प्रभु जी, और यीशु मसीह की पहचान में हमें सिद्ध बनने के लिए मदद करें। जो कमियां, जो घटियां हम सब में पाई जाती हैं प्रभु, उनसे हमें बाहर निकाल लें, और वो बातें जो हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनको हमारे अंदर पैदा करें। यदि वो बातें नहीं है प्रभु, तो उन्हें पैदा करें, ताकि हम पूरी तरीके से पिता आपकी इच्छा में और यीशु की पहचान में खड़े हो सके। पिता, हमें आपकी सहायता चाहिए, वो सहायता, वो अनुग्रह चाहिए जिसके द्वारा आपने हमें बचाया है, ताकि हम सब प्रभु यीशु आपकी पहचान में, पिता आपकी महिमा में हम खड़े हो सके। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की।